हम लोग इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं सर। तो नहीं देता है सर, कहता तो हम लोग का मतदान कहाँ होगी सर? देखिए वोट देने का समय है सर, हम लोग यहीं पे अभी हैं। वो खाली अनाउंसमेंट कर दें कि जो स्टाफ जो बूथ पर है अपना अपना मत डाल सकता है। मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। बिहार चुनाव में दूसरा चरण का चुनाव 3 नवंबर को होने वाला है। पूरे राज्य में गहमागहमी का माहौल है, हर तरफ मीडिया है, पार्टियां हैं, चुनावी प्रत्याशी हैं, प्रचार है, माहौल बहुत तेज है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वह गांधी मैदान है। यह गवाह है संघर्षों का, यह गवाह है बड़े बड़े नेताओं का। लेकिन जो लोग हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ दर्जन की संख्या में, वह लोग ड्राइवर हैं। वह लोग अगले जो 3 नवंबर को चुनाव होना है वहां ये लोग गाड़ियां लेकर जाएंगे। इनका कहना यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ गांधी मैदान में करीब 10,000 से ज़्यादा ड्राइवर हैं और त्रासदी देखिए कि इनके वोट का अधिकार सरकार नहीं देती है। इन लोगों के पास पर्चियां आ गई हैं लेकिन ये वोट नहीं दे पाएंगे। पोलिंग ऑफिसर वोट दे सकता है, पुलिस वाला वोट दे सकता है, राज्य के दूसरे अधिकारी वोट दे सकते हैं, लेकिन ये लाखों की संख्या में पूरे बिहार की 243 सीटों पर 38 जिलों के जो ये ड्राइवर लगे हुए हैं, आखिर इनकी कौन सुनवाई करेगा, यह सवाल बड़ा है। कि हम लोग पूरे बिहार का ड्राइवर इलेक्शन ड्यूटी में है सर। हाँ, तो हम लोग का मतदान कहाँ होगी सर? सवाल तो बड़ा वाजिब है ना सर? तो हम लोग का भी कोई निर्णय लिया जाए जो कि हम लोग का भी मतदान दिया जाए, इसलिए कि मैं भी बिहार का नागरिक जनता हूँ, ड्राइवर हूँ, पुलर हूँ, तो हमारा यही रिक्वेस्ट है। अच्छा चाचा, ये बताइए कितने ड्राइवर होंगे, कुछ अंदाजा होगा? पूरे राज्य भर में तो हजारों की संख्या। हाँ, तो यहाँ अभी सर आपके नज़र में जो है सर, हाँ गांधी मैदान के अंदर में कम से कम हम लोग 5,000-6,000 ड्राइवर हैं। एक गाड़ी पर सर 2 स्टाफ रहते हैं, तो सोचिए कितना स्टाफ है यहाँ पे। ड्राइवर कंडक्टर है, 5,000 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। गाड़ियाँ सिर्फ 5,000 हैं? जी 5,000 गाड़ियाँ हैं। तो कम से कम 10,000 लोग हुए। 10,000 होगा, 10,000 तो है। और सभी उम्र, अगर आप इन चेहरों को आप दिखाएं तो कोई छोटे उम्र का नहीं है। इन चेहरों को आप दिखाइए, सब वोट देने वाले उम्र को हैं। नहीं देंगे तो बर्बाद होना। हम लोग वोट नहीं देते हैं। कैंडिडेट जितना है, हम लोग ड्राइवर कंडक्टर है, हम लोग वोट देते हैं नहीं, मगर होना चाहिए। पोलिंग ऑफिसर जो साहब लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, इन सबों का वोट तो पड़ता है इन सब लोगों को। हम लोग को नहीं पड़ता, हम लोग को नहीं देता। नहीं पड़ता सर, कभी नहीं। एक जने बोलिएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए कहाँ क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, आप ये भी लेकर आए हैं, दिखा दीजिए, अपने हाथ में पकड़ लीजिए। देख लीजिए, मतलब जेठली गाँव है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस वाले, पोलिंग ऑफिसर, ये लोग तो वोट देते हैं अपना। हम लोग को नहीं देता है सर, कहता है तुम आप लोग को जिला में पड़ेगा, गांव में पड़ेगा, यहाँ नहीं देंगे, नहीं देता है। चाचा, आप कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? हम ड्राइवर नहीं, कंडक्टर हैं। अच्छा, ड्राइवर आप पुराने हैं? कितने साल हो गए ड्राइवरी कर? हम लोग का तो 90, थोड़ा इधर, मतलब 20 साल, 25 साल, 96 से कर रहे हैं। तो 96 से ड्राइवरी कर रहे हैं, तो हर चुनाव में लग जाते होंगे वैसे गाड़ी लेके। हाँ, हम लोग कभी वोट ही नहीं दे पाते। बर्बाद हो जाता है। मतलब आप ड्राइवर लोग कभी वोट नहीं दे पाते हैं? मौका मिला तो जाकर दे दिया, नहीं मौका मिला नहीं दिया। नहीं दिया। ज्यादातर मौका कहाँ मिलता होगा? हाँ, मिलवे नहीं करता है मौका वोट देने के लिए। देखिए, यह बिल्कुल नई समस्या है। जो जनता की, मीडिया का काम होना चाहिए जनज्वार का, वो हमारा है। और वो ये हम बता रहे हैं आपको कि सोचिए, गांधी मैदान में 5,000 छोटी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और हर गाड़ी पर लगभग 2 स्टाफ है, किसी पर 3 भी है, यानी करीब 10,000 लोगों का वोट है जो अकेले 2-3 विधायक को जिता और हरा सकता है। लेकिन इन ड्राइवरों का कोई महत्व नहीं बनता है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या करते, हम लोग ड्यूटी पे है तो नहीं दे पाते हैं, पहले इधर ही वोट बर्बाद हो जाता है। लेकिन यह तो आपका बुनियादी अधिकार है ना। हाँ, तो क्या करें, इधर फंसे हुए, ड्यूटी पे फंसे होते। हम लोग इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं सर। प्रशासन को सेवा करते हैं, प्रशासन खुद हम पे ही डंडा चला देते हैं। नियम कानून सर बहुत लगता है, लेकिन उतना हो पाता नहीं है।
बताइए रात दिन जी रात दिन यहाँ पर रहते हैं सर, वो सब व्यवस्था नहीं है, सोने का बैठने का कुछ। देखिए वोट देने का समय है सर, हम लोग यहीं पे अभी हैं, वोट देने का सब चीज़ आ गया, कागज पत्र आ गया, वोट दे नहीं पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। मतलब जो लोग चुनाव करवाते हैं उनमें आप लोग मुख्य आदमी हैं जी। और आप लोगों की कोई कदर कोई कदर नहीं सर। जाते हैं सर हम लोग बाहर में ही बैठे रहते हैं सर, वोट देने के लिए बोलते रहते हैं सर, वोट देने के लिए कोई ऐसी नहीं है हम लोग का, बोलते हैं जहाँ पे आपका है वहीं पे पड़ेगा वोट। ये वोट देना तो हर आदमी का अधिकार है। सरकार करोड़ों रुपया करके प्रचार करती है और आप लोगों को अधिकार नहीं देती। सर क्या करें सर, हम लोग प्राइवेट हैं, गाड़ी है इलेक्शन में जमा हो जाती है, तब हम लोग के कोई अधिकार नहीं बनता है, न सरकार सोचते हैं चीज़ को, ध्यान नहीं, इस पर कुछ चर्चे नहीं है। हम लोग को आधा पेट खा के रहना पड़ रहा है, मालिक भी तनख्वाह हाफे देता है, फुल हम लोग के पेट कहाँ भरता है। 10,000 8,000 में तनख्वाह हम लोग नौकरी कर रहे हैं सर। ये समस्या है ही, इसके अलावा वोट देने की भी समस्या है, तनख्वाह का भी समस्या है, रोजी रोटी का भी समस्या है, और वोट देने का तो समस्या तो है ही है सर। कमाएंगे तभी ना खाएंगे सर, हाँ। नहीं कमाएंगे हम कहाँ लोग से खाएंगे? आज तक कोई उतना बड़ा तो आदमी पेमेंट, है नहीं। पेमेंट रोटी का कोई सोच सकते हैं। क्या तनख्वाह देते हैं मालिक? तनख्वाह जोड़े सर 300 रुपया का पर डे है। पर डे? जी, पर डे का हिसाब से चलाएंगे उस दिन? नहीं, कट जाएगा, नहीं मिलेगा खुराक की तनख्वाह, कुछ नहीं। अच्छा, तो हर रोज काम मिल जाता है? नहीं मिल सर, महीने पर खटते हैं, लेकिन मालिक लोग हिसाब रखते हैं पर डे के हिसाब से, जो दिन नहीं गया वो कट गया। माने होली दीपावली में भी कट जाएगा? ना, उस समय बचता है, उस समय बचता है। लेकिन समस्या ये है सर कि हम सरकार कोई भी है, हम लोग को जो इतना संस्था है, CBSE स्कूल है, और इतना प्राइवेट माने जो काम करने वाले हैं, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर जो भी हो, उस सबके सर हम लोग का रोजी रोटी सही नहीं है। तनख्वाह मांगेंगे हटा देगा, कहेंगे बढ़ोतरी करने के लिए हटा देगा। ये लोग जैसा बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही होता रहा है, तो ये कोई इन लोगों की नई समस्या नहीं है। अगर पिछले चुनाव में भी चुनाव आयोग ने इस पर, इसका मतलब कि ध्यान नहीं दिया है, पिछले चुनावों से कोई सबक नहीं लिया गया है, पिछले चुनावों में भी इन लोगों ने वोट नहीं डाला। पूरे बिहार सर आप देखिए 243 विधानसभाएं हैं, और 243 विधानसभाएं, जिले कितने हैं बिहार में? 38 जिले हैं। अगर 243 विधानसभा 38 जिलों के इस राज्य में, यानी अगर अकेला सिर्फ 10,000 ड्राइवर गांधी मैदान में हैं ज़्यादा, तो सोचिए पूरे राज्य भर में लाखों, बिल्कुल लाखों की संख्या हो सकती है। अकेले गांधी मैदान मतलब ये लोग पटना जिले से जुड़े विधानसभा क्षेत्रों में गाड़ी लेके जा रहे होंगे सर। हमको जो लग रहा है कि पटना जिले से जुड़े 8-10 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहाँ ये लोग जा रहे होंगे, तो इनकी संख्या जब 10,000 है तो 243 से आप उसे काउंट करके एक अनुमान निकाल लीजिए, लाखों में होगी। और जहाँ तक ये बात है कि मान लीजिए कि इसमें चुनाव आयोग अगर अपने जो मतदान कर्मी हैं उनकी वोटिंग की व्यवस्था करता है, बैलेट में पोस्टल बैलेट उनके लिए उपलब्ध कराता है, या फिर जहां उनकी ट्रेनिंग समाप्त होती है उस दिन उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था अलग से की जाती है, तो इनके लिए भी तो अगर इनको चुनाव आयोग डिप्यूट कर रहा है या जिला प्रशासन डिप्यूट कर रहा है, तो इनके लिए वोटिंग की कहीं ना कहीं बूथ बना करके व्यवस्था होनी चाहिए। राजेश जी के इस बात को लेकर चलते हैं और इनको फिर से एक बार दिखाते हैं। कह रहे हैं कि माननीय चुनाव आयोग से अनुरोध है कि अभी 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। आपके इलाके में? हाँ, आप मेरा इलाका में, अगर वो चाहें तो अभी 2-3 दिन अभी टाइम है, वो खाली अनाउंसमेंट कर दें कि जो स्टाफ जो बूथ पर है अपना अपना मत डाल सकता है, कृपया करके ही मेरा वो कष्ट करें, यही अनुरोध है। जी, ऐसा हो जाता है तो हम लोग बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा रहेंगे, देश के लिए, बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काहे कि मत हर एक आदमी का ज़रूरी है, एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चुनाव आयोग से अनुरोध है कि कृपया जो स्टाफ जो बूथ पर जाए अपना मत डालें, बस। इन्होंने बिल्कुल सही एक दिया है अपना सजेशन। इस पर चुनाव आयोग अमल कर सकता है, और ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। एक प्रशासनिक आदेश अगर मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार के जारी कर दें कि जो भी ड्राइवर या जो भी उनके स्टाफ हैं गाड़ी के, वो जिस केंद्र पर तैनात किए गए हैं, गाड़ी लेके गए हुए हैं, वहीं उनके लिए वोटिंग की अलग से व्यवस्था अगर करा दी जाए तो ये सब लोग वोट दे सकते हैं। ये हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं जो कि लोकतंत्र में आपको वोट देने के अधिकार तक ले जाते हैं। जिन बूथों पर आप पहुंचते हैं और जिन अधिकारियों के भरोसे आप वोट देते हैं, ये ड्राइवर हैं।
लेकिन इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और यह बड़ा सवाल है खासकर निर्वाचन आयोग की कार्यपद्धति पर, उसकी काबिलियत पर और उसकी प्राथमिकता पर भी, कि आखिर समाज का यह सबसे निचला तबका जो बहुत मामूली सैलरी में काम करता है, 300 रुपये 400 की दिहाड़ी पर, उसे अपने लोग, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्यों नहीं है। उसकी संख्या अगर सारे ड्राइवरों को आप जोड़ दें तो लाखों में होती है, जिसके गुनहगार आखिर कौन है।